हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनील शर्मा एंड आज मैं आपके सामने इंग्लिश का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आया हूँ। और जैसा कि आपको पता है, ये क्लास स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स RIMC, RMS, सैनिक स्कूल 9th और 10th के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो आज हम जो इसमें कराएंगे वो कराएंगे यूज ऑफ विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, यानी इन मॉडल वर्ब्स का यूज कराएंगे। तो चलते हैं ऑन स्टार्टिंग से देखते हैं यूज ऑफ विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट। ओके, तो सबसे पहले विल और शैल। तो विल और शैल का यूज, विल और शैल हमें फ्यूचर की तरफ डिनोट करते हैं। किसकी तरफ डिनोट करते हैं? फ्यूचर। यानी ये दोनों जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये फ्यूचर को शो करती हैं। जब भी हम किसी बात को एक रियल फ्यूचर में कहते हैं, आने वाले समय में कहते हैं, तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या यूज करेंगे? विल और शैल यूज करेंगे। जब बात हम एक सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सिंपल फ्यूचर की। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक बात कहूं, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो आई शैल गो टू दिल्ली। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली। अब देखेंगे हम ये सेंटेंस बिल्कुल एक सिंपल फ्यूचर में कि मैं आने वाले समय में ये एक्शन करूंगा, मैं ये काम करूंगा, है ना। तो जब भी सिंपल फ्यूचर की बात आती है तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज करते हैं। सिंपल उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब हम कहां विल यूज करते हैं और कहां शैल यूज करते हैं, तो देखते हैं। शैल का यूज फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ किया जाता है। विल का यूज आई और वी को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, ऑल अदर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट आई एंड वी। आई और बी को छोड़ करके बाकी सभी के साथ क्या यूज किया जाता है? विल यूज किया जाता है। बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसको सिंपल तरीके से बनाते हैं। जैसे मैंने यहां पे बनाया, आई शैल गो टू दिल्ली। इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में अगर बनाएं तो आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, है ना। आई शैल नॉट गो टू दिल्ली। अब यहां पे ये जो शैल है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, शांत। अगर यहां पे विल आए, विल नॉट आए, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं वॉन्ट, है ना। शैल नॉट को शांत, विल नॉट को वॉन्ट, इनका शॉर्ट फॉर्म होता है। जनरली स्पीच में हम इनको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, केवल डबल एल से ही काम चल जाता है? जैसे आई के साथ हम क्या लगा देते हैं? केवल ये, ऐसे इनसे काम चल जाता है। आई के साथ इनसे आई, और इनको बोलते हैं व्हील। जब भी स्पीच की बात है आई और व्हील, तो इससे पता चल जाता है कि इस सेंटेंस किस में है? फ्यूचर में है ना। अब ये नेगेटिव सेंटेंस था। जब इस सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में लेके जाएंगे, इंटेरोगेटिव, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? जैसे आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, मैं कल आज दिल्ली नहीं जाऊंगा। क्या मैं दिल्ली जाऊंगा? तो इसको बोलेंगे शैल आई गो टू दिल्ली, है।
सेल आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा? इंटरोगेटिव नेगेटिव में इसको लेके जाएंगे तो प्लस सेल आई नॉट गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो अब वही, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, शान आई गो टू दिल्ली, है। एक सेंटेंस विल वाला भी यूज कर सकते हैं, यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, तुम कल दिल्ली जाओगे। तो इसको यू विल नॉट, और बाकी पूरा सेंटेंस सेम आएगा, यू विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विल नॉट को, किससे? वॉन्ट से, है ना। विल नॉट को वॉन्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज होता है विल और सेल का, विल और सेल का। अभी हम इसको आपको यूज ऑफ विल सेल जब आगे इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ेंगे, जब हम इसको आगे फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसमें मैजिकली एक ट्विस्ट आता है, इस थोड़ा सा चेंज होते हैं। किस तरीके से चेंज होते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, यदि हम बात फ्यूचर में कह रहे हैं और हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस की बात होती है, या डिटर्मिनेशन की बात होती है कि दृढ़ निश्चय के साथ हम किसी से काम करें कि हाँ मैं तुम्हारा ये काम करूंगा, है ना, हाँ मैं तुम्हारा ये काम करूंगा। प्रॉमिस की बात होती है, डिटर्मिनेशन की बात होती है, दृढ़ निश्चयता के साथ हम किसी से कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारा ये काम करेंगे, हाँ मैं ये काम करूंगा, है। तो वहां पे हमेशा आई यानी कि आई और वी के साथ अपोजिट होते हैं, क्या यूज होता है? विल होता है। और जहां अदर सब्जेक्ट के साथ में हम विल यूज करते थे वहां पे शैल यूज होता है ना। जब बात किसकी आती है? किसी प्रॉमिस की बात आती है, से मैं कल तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे आई शैल गिव यू ₹1000 टुमारो। मैं कल तुम्हें, आई विल गिव, आई शैल, यानी यहां पे सेल की जगह क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। मैं कल तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, है ना, 1000 रुपीज मैं आपको दूंगा। तो दिस इज द प्रॉमिस। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी वेन एवर द सेंटेंस शोज द प्रॉमिस एंड डिटर्मिनेशन, then we will use the opposite helping verb with the subjects. As we already told you, with the I or we will use shall, and with the other subject we will use will. But in the case of these rule, in the case of this, promise and determination is given in the sentence, then we will use यानी कि will with the first person and shall with ऑल अदर सब्जेक्ट्स। ओके, फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल यूज करेंगे, जहां पहले हम सेल यूज करते थे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे, सॉरी क्या यूज करेंगे? हाँ, सेल यूज करेंगे, जो जहां पे हम क्या यूज करते थे? विल यूज करते थे। ठीक है, तो ये हो गया यूज ऑफ विल और सेल। अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, कैन और कुड। कैन और कुड का यूज कहां होता है? जनरली कैन का यूज करते हैं हम प्रेजेंट में, और कुड का यूज करते हैं हम पास्ट में, है ना।
कैन का यूज प्रेजेंट शो करने के लिए, कुड का यूज पास्ट शो करने के लिए। जब भी हमें कोई अपनी एबिलिटी, है ना, जब भी हमें कोई अपनी एबिलिटी शो करनी हो, एबिलिटी से हम कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। यदि वही एबिलिटी हम पास्ट में शो करेंगे तो वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। तो एबिलिटी है, एबिलिटी मतलब एबिलिटीज ऑफ द माइंड, माइंड एबिलिटी, आपकी फिजिक एबिलिटी है, आपके शरीर की ताकत है, माइंड की एबिलिटी है, एनर्जी है, एनर्जी हुई आपकी, अपनी खुद की एनर्जी हुई। माइंड लाइक जैसे आई कैन सॉल्व दिस सम, तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ माइंड, है ना, आई कैन सॉल्व दिस सम, आई कैन सॉल्व दिस सम। और फिजिक एबिलिटी मतलब योर खुद की फिजिक, आई कैन डिफीट हिम, आई कैन डिफीट हिम इन द रेसलिंग, आई कैन डिफीट हिम इन द रेसलिंग, तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ माई फिजिक, मेरी ताकत है ये। एनर्जी, आई कैन रन 5 किलोमीटर विदाउट स्टॉप, बिना रुके मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ माई बॉडीज एनर्जी, ये मेरी शरीर की एनर्जी की एबिलिटी है। तो विद द हेल्प ऑफ एबिलिटी वेन एवर वी डू एनी काइंड ऑफ वर्क, है ना, विद द हेल्प ऑफ एबिलिटी वेन एवर डू वी डू एनी काइंड ऑफ वर्क, देन वी विल यूज कैन टू शो द प्रेजेंट। If we are showing the ability in the present sentence, है ना, अगर हम अपनी एबिलिटी प्रेजेंट सेंटेंस में शो कर रहे हैं, I can solve this question, I can do this work, I can lift this box, I can anybody anything what I can in the present, then we will use can। हाँ, क्या यूज करेंगे हम, can यूज करेंगे। और जनरली आज की मॉडर्न इंग्लिश में हम कैन का यूज परमिशन के लिए भी यूज कर लेते हैं। सपोज दैट हमने किसी से परमिशन मांगनी है कोई काम करने की, कोई काम करने की परमिशन मांगनी है, तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना, तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसी को हमें पास्ट में शो करना है, इसको हमें पास्ट में शो करना है। तो I could win the match, है, I could win the match, हम मैच जीत सकते थे, if I played well, हम मैच जीत सकते थे, यानी मैं मैच जीत सकता था यदि मैं ठीक से खेलता। I could win the match if I played well, यदि मैं ठीक से खेलता। तो ये बात किसकी हो गई, पास्ट की हो गई, इसकी हो गई पास्ट की हो गई, हम मैच जीत सकते थे, हैं। You could stay there, you could stay there for 5 days, for 5 days, तुम वहां 5 दिन रह सकते थे, तुम वहां 5 दिन रह सकते थे। ओके, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग कुड इन द सेंटेंस टू शो द पास्ट एक्शन, है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, द एक्शन इज गोइंग, यानी जो एक्शन हो रहा है वो कब हुआ है, पास्ट में हुआ है। तो टू शो द पास्ट एक्शन वी आर यूजिंग कुड इन द सेंटेंस, हमने सेंटेंस में क्या यूज कर रहे हैं, कुड का यूज कर रहे हैं। इन है दिस कंडीशन हैपेंस विद द सेम सेंटेंस, यानी इसी सेंटेंस के साथ भी सेम कंडीशन होती है। यू कुड स्टे देयर फॉर 5 डेज, तुम वहां पे 5 दिन रुक सकते थे, 5 दिन के लिए रुक सकते थे, है ना, कि हमने वहां पे रूम आपके लिए बुक किया था,
आप उस रूम में, उस होटल में 5 दिन के लिए रुक सकते थे। और कुड का यूज ये तो होता ही है जनरली, कैन का पास्ट होता है कुड, और कुड का यूज हम प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए भी करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे हमें किसी से विनम्र निवेदन करना है, किसी से कोई चीज मांग रहे हैं, हम किसी की कोई चीज हम इस्तेमाल करना चाहते हैं वेन एवर वी वॉन्ट टू यूज एनीथिंग ऑफ एनीवन, हम किसी की कोई चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन दैट केस वी कैन यूज कुड विद द पोलाइट रिक्वेस्ट लाइक कुड आई यूज योर पेन प्लीज, है ना। कुड आई यूज योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम जब विनम्र निवेदन करते हैं तो कुड का यूज प्रेजेंट में भी कर लेते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिएगा, मे और माइट। मे और माइट का यूज हम कहां करते हैं? मे और माइट दोनों का यूज कंडीशन क्या होती है? पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, संभावना व्यक्त करने के लिए, इसके लिए पॉसिबिलिटी के लिए। बस अंतर क्या है, ये प्रेजेंट में और ये पास्ट में। दोनों का यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, और इसका यूज प्रेजेंट में, इसका यूज पास्ट में। पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, परमिशन मांगने के लिए यानी परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इन द सेंटेंस वी आर बेगिंग परमिशन, हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं, है ना। हम इसमें क्या कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। मे आई यूज योर पेन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो इन द सेंटेंस वी आर गिविंग परमिशन, हम क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, है ना। तो परमिशन मांगने के लिए, परमिशन देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, है ना। और जब भी हम परमिशन के साथ तो करते हैं, परमिशन के साथ साथ प्रे करते हैं प्रे टू गॉड, है, भगवान से प्रार्थना करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मे गॉड ब्लेस टू बोथ ऑफ देम, मे गॉड ब्लेस टू बोथ ऑफ देम, भगवान दोनों को लंबी उम्र दे, या भगवान दोनों को, मे गॉड ब्लेस यू, है, मे गॉड ब्लेस यू। तो whenever we pray to God in the kind of this sentence we can use may। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम क्या यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। ओके, और पॉसिबिलिटी,
संभावना व्यक्त करने के लिए, जैसा हमने यहां पे लिखा है, संभावना व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट में, तो परमिशन मांगने के लिए, प्रे टू गॉड भगवान से प्रार्थना करने के लिए, और पॉसिबिलिटी यहां पे लिख देते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे कि द गेस्ट मे कम टुडे, द गेस्ट मे कम टुडे, यानी आज गेस्ट आ सकते हैं, या आज घर पे गेस्ट। इट मे बी रेन, इट मे बी रेन टुडे, है ना, इट मे बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो इन बोथ ऑफ दी सेंटेंस, दोनों ही सेंटेंसेस में आप क्या देखोगे, दोनों सेंटेंस में हमने क्या है, पॉसिबिलिटी शो की है ना, संभावना व्यक्त की है, तो ऐसा पॉसिबल है, श्योरिटी नहीं है, बट क्या है, पॉसिबल है। तो यहां हम परमिशन मांगने की, परमिशन लेने या परमिशन देने, भगवान से प्रार्थना करने के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट टेंस में हम मे का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे माइट का यूज। माइट का यूज इन द सेम सेंस, जब सेंटेंस पास्ट शो करता है, जब सेंटेंस पास्ट शो करता है तब हम माइट का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे कि पॉसिबिलिटी के लिए संभावना, यू माइट कम होम yesterday, है, you might come home yesterday, या he might come home yesterday, कल वह आ सकता था लेकिन नहीं आया, but he did not, he might come home yesterday but he did not, वह कल आ सकता था, संभावना थी लेकिन आया नहीं, है ना, पॉसिबिलिटी शो हो रही है। इट माइट बी रेन, इट माइट बी रेन यस्टरडे बट इट डिडंट, है, कल बारिश हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। तो यहां पे हम पॉसिबिलिटी के लिए, है ना, क्या यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में क्या हो, पास्ट शो हो रहा हो, है ना। और आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में हम कई बार क्या है, परमिशन के लिए भी यूज कर लेते हैं, बट वो इतना अच्छा नहीं लगता है। परमिशन के लिए हम क्या है, अगर प्रेजेंट में परमिशन है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। और जैसा आपको पता है कि माइट जो होता है वो मे का पास्ट टेंस होता है। जब भी हम नरेशंस में इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं, इसमें जब हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ेंगे, नरेशंस पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, तो इसका यूज हम अक्सर देखेंगे। तो हर सेंटेंस में जहां पे मे यूज हो रहा है, मैक्सिमम सेंटेंसेस में वहां पे हम क्या, माइट यूज कर रहे हैं, है ना। तो आप इन सभी जो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आज कराई हैं, मॉडल वर्ब्स कराई हैं, इन सभी मॉडल वर्ब्स का यूज करके आप कम से कम एक मॉडल वर्ब पे 5 सेंटेंस राइट करें, है ना। जब आप 5 अगर आप यूज करोगे, इसको यूज करके राइट करोगे, तो आपके 30 सेंटेंस बनेंगे, जिससे कि आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपका राइटिंग अच्छा होगा, और आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी अच्छी होगी, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो,
तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको आने वाली नोटिफिकेशंस आपके चैनल पे, आपके यूट्यूब पे आते रहें। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।